सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग झारखंड की जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है उसमें से कुछ जो बच गए थे उसे आज हम लोग अंतिम रूप से पढ़ लेंगे और उस कल से फिर हम लोग झारखंड की ज्योग्राफी में एंट्री कर जाएंगे। तो आज की जिन जनजातियों पे हम लोग बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला है आपका सौरिया पहाड़िया। सबसे पहला है आपका सौरिया पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका संघनक किस क्षेत्र में है? संथाल परगना। और इन्हीं लोगों को बोल सकते हैं जब अंग्रेज़ों के द्वारा इनको कंट्रोल नहीं कर पाया गया, सौरिया पहाड़िया और एक और है आपका माल पहाड़िया, तो अंग्रेज़ों के कूटनीति के तहत संथालों को संथाल परगना में ला कर के बसाया गया और आज वह क्षेत्र संथालों की आबादी से संघनित है। तो सौरिया पहाड़िया में हम लोग देखिए, इसमें हम लोग का 3 स्तर पर आपका इनकी संस्थाएं मिलती हैं जो कि इनके वाद विवादों का निपटारा करती हैं। तो सबसे निचले स्तर पर है आपका गांव। प्राथमिक स्तर पर हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक जो स्तर होता है वो होता है गांव का स्तर। गांव में इनका एक प्रमुख होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, धार्मिक, सारे प्रमुख यही होते हैं मांझी। इनके प्रमुख को कहा जाता है मांझी। नाम से जैसे देख रहे होंगे अब संथाल का जो गांव का प्रमुख होता है वो भी यही कहलाता है। तो प्रभाव देख सकते हैं हम लोग। इसके बाद है देखिए यहाँ पर कि मांझी के अंतर्गत इसके अंडर में इनके अधीन 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं जो इनके अंदर काम करते हैं। एक को कहा जाता है गिरी, एक होता है आपका कोतवार, और तीसरा होता है गोड़ायत। आप लोगों को हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक वगैरह का साउंड आ रहा होगा, तो चूँकि गांव में अभी शादी है तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, इसीलिए थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा तो उसे आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। अब हो गया गांव। अगर गांव में कोई विवाद है वो आमतौर पर सुलझ जाता है, लेकिन अगर गांव में ना सुलझ पाए तो इनका एक अंतरग्रामीण सभा होता है। लगभग 15-20 गांवों का अंतर ग्रामीण परिषद कह लीजिए, सभा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये होता है। लगभग 15 से 20 गांव इसमें शामिल किए जाते हैं। अगर मामला गांव में ना सुलझ पाए तो मामला को यहाँ लाया जाता है मांझी के द्वारा, और इसका जो प्रमुख होता है वो कहलाता है नायक। अगर यहाँ पे भी मामला ना सुलझ पाए तो इनका एक महासभा होता है, ठीक है, महासभा, जिसमें कि लगभग 70 से 80 गांव होते हैं और इसका जो प्रमुख होता है वो कहलाता है सरदार। ये पूरे क्षेत्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित किए रहना, वाद विवाद का निपटारा करना, ये सभी इन्हीं के दायित्वों में शामिल होता है। तो चलिए, सौरिया पहाड़िया में इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माल पहाड़िया। दूसरा जो हमारा है आज का जो दूसरा जनजाति है माल पहाड़िया। तो इसका भी कुछ लगभग सेम है सौरिया पहाड़िया के
समतुल्य ही है, वही आपका गांव का प्रमुख मांझी। विवादों का निपटारा प्राथमिक तौर पर यहीं इसके दो अधिकारी होते हैं, जैसे कि एक है गोड़ाइत और दूसरा होता है दीवान। ये हो गया आपका प्राथमिक स्तर गांव। विवाद का निपटारा यहीं होता है, और अगर यहाँ ना हो पाए तो इसके बाद इनका मध्यवर्ती जो संस्था हम लोग देखें वहाँ पर अंतर्ग्रामीण परिषद, वो यहाँ पे अंतर्ग्रामीण संगठन के नाम से जाना जाता है। अंतर्ग्रामीण संगठन। इसमें गाँवों का कुछ विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब समझ लीजिए उसी के समतुल्य होगा। जो भी है 30 गांव, 40 गांव, 50 गांव, 60 गांव, वहाँ पर भी था इसी टाइप का। तो यहाँ पर जो मामला चलाया जाता है, और यही इसका सुप्रीम बोल सकते हैं संस्था है। तो इसका हेड होता है सरदार। वो जो बीच वाला लेयर था जिसका कि प्रमुख था नायक, वो यहाँ पे नहीं दिखता है। यहाँ पे 2 स्तर में है, गांव और फिर उसके बाद अंतर्ग्रामीण संगठन। इसके बाद हम लोग अगले जनजाति की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो आज का हमारा जनजाति होगा, यह है हमारा किसान जनजाति। किसान। आज ये मोबाइल वाला वीडियो इस तरह स्क्रीन रिकॉर्डर वाला वीडियो बनाने में मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे मैं सेटअप कर रहा हूँ। चूँकि मैं अभी गांव पे ही हूँ, तो इसीलिए सेटअप को यहाँ पे फिर से पूरा सारा सेटअप यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। तो देखते हैं 1 या 2 दिन में आपको वही बोर्ड वाला क्लास फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो चलिए आज का क्लास इसमें देख लीजिए, कल से उम्मीद है उसी में आपका वीडियो आए। आज का तीसरा जो जनजाति है वो है किसान। तो किसान में भी 2 स्तर पर इसके संस्था पाए जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर है आपका गांव, और गांव का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है महात। महतो नहीं, महात। और इसके ऊपर एक संगठन होता है परगना। परगना हम लोग जान रहे हैं 12, 15, 18, 21, 24, गांव की संख्या 84 कुछ भी हो सकता है। तो परगना का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है सरदार। सर्वोच्च जो संस्था है, आज का जितना भी हम लोग जनजाति पढ़े हैं अभी तक, ये सारा में सर्वोच्च जो संस्था है उसका हेड जो है वो सरदार ही कहलाता है। शौर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, और तीसरा हो गया हमारा किसान जनजाति। तो हम लोग इसको यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग आगे अगले जनजाति की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला जो हमारा जनजाति वो है सबर। सबर जनजाति। सबर में देखिएगा, सबर में सिर्फ एक ही स्तर पर इसकी संस्थाएं पाई जाती हैं, गांव के स्तर पर। जो भी जनजाति राजनीतिक तौर पर उतने प्रखर नहीं हैं, उतने जागरूक नहीं हैं, उनका आम तौर पर ये होता है कि गांव पे ही मामला निपटाया जाता है, और अगर वहाँ ना निपट पाए तो फिर डायरेक्ट आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है। तो गांव है, गांव का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है इसमें प्रधान। प्रधान। और प्रधान के अधीन जो रहेगा व्यक्ति गोड़ाइत। गोड़ाइत का कार्यभार आप लोग जान ही रहे हैं, गोड़ाइत। ये इस पर बहुत बार चर्चा हो चुका है। तो इतना हम लोग देख लें जनजाति। अब है कुछ जनजातियों में, जैसे कि देख लीजिए, कोई विशेष तौर पर अस्थाई जो होता है पंचायत, वो नहीं पाया जाता है इसमें। जैसे कि देखिए झारखंड में महली एक जनजाति ये भी है, महली, प्लस दूसरा जनजाति है आपका इस तरह का लोहरा, और तीसरा है आपका गोड़ाइत। गोड़ाइत। तो इस तीन तरह के 3 जनजातियां हैं जिनमें कि वाद विवादों के निपटारा के लिए कोई अस्थाई पंचायत नहीं होता है।
तो ये अपने विवादों को किस प्रकार से सुलझाते हैं। तो बड़ा ही अनोखा टाइप का इनका सिस्टम है कि कोई अस्थायी पंचायत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई प्रधान है, मुखिया है या फिर कोई सरदार है, कोतवाल है, गुड़ैत है, कुछ नहीं। सिंपली होता है कि इनका स्थायी पंचायत नहीं है, लेकिन कभी अगर कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का तो निपटारा करना है। तो विवाद का निपटारा कैसे होगा, तो गांव में ही क्या होता है, यहाँ पे अस्थायी पंचायत बुला लिया जाता है। मतलब जब ज़रूरत हो तभी बैठक बुला लिया गया स्थायी पंचायत, और उस पंचायत में ही, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं ये भी लगभग सभी तरह के जितने भी शासन व्यवस्था हैं सभी में ये शामिल होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जीवन में इनका अनुभव काफ़ी हो चुका है, तो ये जो निर्णय देंगे वो सही होगा। तो वही होता है कि अस्थायी पंचायत बुलाया जाता है। इसमें जो गांव के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बड़े बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो होंगे, जो व्यक्ति होंगे, वही लोग इसकी अध्यक्षता करके विवादों का निपटारा करते हैं। तो इस प्रकार से जो पढ़ने लायक था, जहाँ से कि प्रश्न लगभग आपका टोटल जनजाति हो ही गया है, तो अब उम्मीद है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। तो आप ये सब सारे वीडियो को आप लोग देखें और सारे शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझ लें, याद कर लें। कुछ लोग बोल रहे थे कि भूमि वगैरह की अलग अलग टाइप का भूमि जो है, महत्वाई भूमि, पहनाई भूमि, तो ये हम लोग जब CNT SPT पढ़ेंगे तब उसमें अच्छा से क्लासिफिकेशन होगा कि कौन सा भूमि महत्वाई भूमि कहा जाता है, डाली कटारी, भूत खेता, फिर राजहंस भूमि, कोड़कर भूमि, मुंडारी खुट कटारी, उसके बाद हो गया आपका भुइंहरी भूमि। तो ये सारा प्रकार का जो गैराही भूमि होता है एक, ये सब सारा प्रकार का जो भूमि है इस पे हम लोग CNT SPT में चर्चा करेंगे, क्योंकि भूमि से संबंधित हम लोग जितना भी डिटेल होगा वो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब उसका समय आएगा तो वहाँ पे हम लोग सारा कुछ आराम से देखेंगे, सारा कुछ समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले झारखंड में ज्योग्राफी के साथ, और उम्मीद है आपका इकोनॉमिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो जाए। तो अब आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए और लगातार हमारा जो वीडियो आता जाएगा उसे आप देखते जाइए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।